दिन भर काम करने के बाद क्या कभी पीठ में हल्का हल्का दर्द महसूस हुआ है या गर्दन में अकड़न? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। असल में हमारी ये जो स्क्रीन से भरी जिंदगी है ना, इसने हमारे पोस्चर पर बहुत असर डाला है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसे ठीक किया जा सकता है, और आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे नंबर से जो शायद आपको चौंका दे। 8 घंटे से भी ज्यादा। ये वो औसत समय है जो हम में से कई लोग हर रोज सिर्फ बैठकर बिताते हैं। जरा सोचिए, दिन का 1/3 हिस्सा बस एक ही जगह पर। हाँ, ये बिल्कुल सच है। सीडीसी की माने तो हर 4 में से एक एडल्ट दिन में 8 घंटे से भी ज्यादा बैठता है। इससे पता चलता है कि हमारी लाइफस्टाइल कितनी एक जगह ठहर सी गई है, और इसका सीधा असर पड़ता है हमारे पोस्चर पर, हमारी पीठ पर। सच तो यह है कि हमारा शरीर इस तरह से रहने के लिए बना ही नहीं है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इस पूरी समस्या को टुकड़ों में समझेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी इस बैठे रहने वाली सच्चाई को समझेंगे। फिर हम बात करेंगे कि अच्छा पोस्चर आखिर होता क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि खराब पोस्चर की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। और फिर आएंगे असली एक्शन पर। एक छोटा सा पोस्चर चेक, रोज की कुछ आदतें जो आप बदल सकते हैं, और आखिर में कुछ कमाल के एक्सरसाइज जो आपकी बॉडी को रीसेट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, हमारी गतिहीन वास्तविकता। देखिए, इससे पहले कि हम इसका हल निकालें, यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी। जैसा कि हमने अभी देखा, हम लोग पहले से कहीं ज्यादा बैठ रहे हैं, और ये आदत धीरे धीरे हमारे शरीर के काम करने का तरीका ही बदल रही है। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर। अच्छा पोस्चर क्या है? तो ये तो समझ आ गया कि ज्यादा बैठना एक प्रॉब्लम है, पर इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन की तरफ पहला कदम ये समझना है कि हमारा गोल क्या है। मतलब एक अच्छा पोस्चर आखिर होता क्या है, दिखता कैसा है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो आइडियल पोस्चर का मतलब है मसल्स और स्केलेटन के बीच एक ऐसा बैलेंस जो शरीर को चोट लगने से बचाता है। आसान भाषा में कहें तो ये आपके शरीर की वो पोजीशन है जिसमें आपकी मसल्स पर कोई फालतू का स्ट्रेस नहीं पड़ता, और वो बड़े आराम से अपना काम कर पाती हैं। अब एक बहुत ही मजेदार बात, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो असल में बिल्कुल सीधी नहीं होती। एक हेल्दी स्पाइन में 3 नेचुरल कर्व्स होते हैं। गर्दन के पास अंदर की तरफ, फिर पीठ के ऊपरी हिस्से में बाहर की तरफ, और कमर के पास फिर से अंदर की तरफ। और ये जो कर्व्स हैं, ये एक स्प्रिंग की तरह काम करते हैं जो चलने फिरने में लगने वाले झटकों को सोख लेते हैं। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये सारे कर्व्स एक लाइन में कैसे होने चाहिए। अब ऐसे सोचिए कि एक सीधी लाइन है जो कान से शुरू होकर कंधे, कूल्हे, घुटने और फिर टखने तक जाती है। जब हमारा शरीर इस लाइन पर बिल्कुल बैलेंस्ड होता है तो बॉडी पर ग्रेविटी का स्ट्रेस सबसे कम होता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, खराब पोस्चर की कीमत। तो हमने देख लिया कि एक आइडियल पोस्चर कैसा होता है, पर तब क्या होता है जब ये अलाइनमेंट बिगड़ जाता है? इसकी कीमत सिर्फ दिखने में खराब लगने से कहीं ज्यादा है। इसका असर हमारी पूरी हेल्थ पर पड़ता है। यहां पर देखिए कितना साफ साफ फर्क दिख रहा है। लेफ्ट साइड में एक हेल्दी सीधा पोस्चर है, और राइट साइड में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं फॉरवर्ड हेड पोस्चर। मतलब जब सिर आगे की तरफ झुका रहता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये हमारे शरीर पर एक बहुत बड़ा बोझ है। इस तरह जब सिर आगे झुका रहता है तो गर्दन में दर्द, अकड़न, सिरदर्द, ये सब तो आम बात है। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि इससे सांस लेने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे झुककर बैठते हैं तो हमारे लंग्स को पूरी तरह से फैलने की जगह ही नहीं मिल पाती। और अब एक ऐसी बात जो आपको सच में हैरान कर देगी। पता है, जब हमारा सिर सिर्फ 60 डिग्री आगे झुकता है तो हमारी रीढ़ पर कितना एक्स्ट्रा वजन पड़ता है? लगभग 60 पाउंड, यानी करीब 27 किलो। सोच कर देखिए, ये एक 8 साल के बच्चे के वजन के बराबर है। इतना वजन हमारी गर्दन हर समय उठाए रखती है। ओके, तो अब आते हैं सेक्शन 4 पर, एक क्विक पोस्चर चेक। ये सब सुनने के बाद मन में सवाल तो आ ही रहा होगा कि मेरा पोस्चर कैसा है? तो अच्छी खबर यह है कि इसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। चलिए कुछ आसान से तरीके देखते हैं जिनसे आप अभी घर पर ही अपना पोस्चर चेक कर सकते हैं। सबसे पहला है वॉल टेस्ट। करना क्या है? एक दीवार के पास इस तरह खड़े होइए कि आपका सिर, कंधे और हिप्स दीवार को टच करें। अब अपनी कमर और दीवार के बीच में अपना हाथ डालने की कोशिश कीजिए। अगर वहां सिर्फ एक हाथ जितनी जगह है तो इसका मतलब है कि आपकी कमर का कर्व बिल्कुल ठीक है।
दूसरा है मिरर टेस्ट। इसके लिए एक फुल लेंथ शीशे के सामने खड़े हो जाइए और खुद को देखिए। क्या कंधे एक लेवल पर हैं, सिर सीधा है, कूल्हे बराबर हैं? ये टेस्ट असल में आपकी बॉडी की सिमेट्री चेक करने के लिए है। अगर कहीं भी झुकाव दिखता है तो ये एक इम्बैलेंस का साइन हो सकता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 5 पर, बेहतर पीठ के लिए रोजमर्रा की आदतें। तो अब तक आपने अपना पोस्चर चेक कर लिया होगा, और अगर वो एकदम परफेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। अच्छी बात यह है कि रोज की छोटी छोटी आदतों को बदलकर भी पोस्चर में बहुत बड़ा सुधार लाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर आपका ज़्यादातर टाइम डेस्क पर काम करते हुए बीतता है तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत काम की है। सही तरीके से बैठने का मतलब है पैर ज़मीन पर फ्लैट रहें ताकि वजन ठीक से बटे। पीठ को चेयर का पूरा सपोर्ट मिले जिससे मसल्स रिलैक्स रहें। और हाँ, कंप्यूटर मॉनिटर आपकी आंखों के लेवल पर हो ताकि गर्दन सीधी रहे। ये आपके वर्कस्टेशन के लिए एक बढ़िया सी चेकलिस्ट है। एक काम कीजिए, अभी जहां बैठे हैं वहीं चेक कीजिए, क्या आपके घुटने हिप्स के लेवल पर या उससे नीचे हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात याद रखिए, कोई भी पोस्चर अगर ज़्यादा देर तक रहे तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए हर आधे एक घंटे में उठकर थोड़ा घूमना और स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और कॉमन आदत है बैग उठाने की, जो हमारे बैलेंस को बिगाड़ सकती है। अगर आप शोल्डर बैग यूज करते हैं तो उसे हमेशा एक ही कंधे पर टांगने की गलती मत कीजिए। वजन को बराबर बांटने के लिए या तो उसे दूसरे कंधे पर डालिए या फिर कंधे बदलते रहिए। ये छोटा सा चेंज भी गर्दन और कंधों के दर्द में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6 की एक्सरसाइज। देखिए, आदतें बदलना तो जरूरी है ही, पर कभी-कभी हमें अपनी मसल्स को दोबारा ट्रेन करने की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ खास एक्सरसाइजें हैं जो मसल्स के इम्बैलेंस को ठीक करके आपकी स्पाइन को रीसेट करने में मदद करेंगी, जिससे सही पोस्चर बनाए रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले है कैट काउ स्ट्रेच। ये एक क्लासिक योगा पोज है और इसकी एक वजह है। ये एक्सरसाइज आपकी स्पाइन की धीरे धीरे मसाज करती है और पीठ, कंधे और गर्दन में जो दिन भर का स्ट्रेस जमा हो जाता है ना, उसे कम करने के लिए बेस्ट है। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है और इसे करना भी बहुत आसान है। बस अपने हाथों और घुटनों के बल आ जाइए। सांस अंदर लेते हुए अपनी कमर को नीचे की तरफ दबाइए और ऊपर देखिए। यह है काउ पोज। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को बिल्ली की तरह ऊपर की तरफ गोल कीजिए। बस इसे धीरे धीरे 1 मिनट तक करते रहिए। अगली एक्सरसाइज है सीटेड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार कमर के निचले हिस्से में दर्द की वजह टाइट हैमस्ट्रिंग्स होती हैं, मतलब जांग के पीछे की मसल्स। क्योंकि जब ये टाइट होती हैं तो ये हमारे पेल्विस को नीचे की तरफ खींचती हैं, जिससे स्पाइन पर प्रेशर पड़ता है। और सबसे अच्छी बात, इस आसान से स्ट्रेच को आप कुर्सी पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, पोस्चर सुधारना एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। इसमें लगातार ध्यान देने और छोटे छोटे बदलाव करने की जरूरत है। तो चलिए आज की ये बातचीत इसी सवाल पर खत्म करते हैं। अपने पोस्चर को बेहतर बनाने के लिए आज आप वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव करने वाले हैं?